नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि राहु दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में तुला राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो यह आता है दशम भाव, 10वां भाव। 10वां भाव क्या बताता है? 10वां भाव बात करता है हमारे कर्म क्षेत्र की, हमारे कार्य क्षेत्र की। 10वें भाव से ही हम हमारे शरीर में घुटनों की मजबूती का आकलन करते हैं। 10वां भाव ये भाव है जो बात करता है हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, यश की। सरकार से मिलने वाले फायदे नुकसान 10वें भाव से देखे जाते हैं। 10वें भाव में सभी ग्रह कहीं ना कहीं एक मजबूती देते हैं हमारे स्टेटस में। अगर वो थोड़ा भी सपोर्ट, जैसे कारकत्व में माना जाता है 10वें भाव के चार ग्रहों के, जैसे शनि भी कारकत्व में आते हैं इनके, सूर्य भी कारकत्व में है, बृहस्पति भी कारकत्व में है, बुध भी कारकत्व में है। अभी यहाँ तुला राशि है और तुला राशि में शनि होते हैं उच्च के। राहु का स्वभाव क्योंकि शनि की तरह है तो यहाँ पर सपोर्टिव माना जाएगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं कला क्षेत्र, आइदर फैशन इंडस्ट्री, मास कम्युनिकेशन, इन विषयों में अपना कार्यक्षेत्र बना सकता है। और क्योंकि एजुकेशन का भी संबंध जो मकर लग्न वाले हैं उनका एजुकेशन, डिग्री सर्टिफिकेशन का संबंध भी शुक्र से ही है, तो जो पढ़ाई करिए कहीं ना कहीं उसका संबंध आपके डिग्री सर्टिफिकेशन स्टेटस से है। ये डिग्री सर्टिफिकेशन ही आपका स्टेटस, और वहाँ राहु का आना आपको ज़्यादा मॉडर्नाइज करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का जानकार और इन सब विषयों का जानकार बनाता है। राहु क्योंकि जीपीएस, नेविगेशन और आपके एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित विषय भी हो सकता है। अभी क्योंकि हमने एक प्राइमरी अप्रोच ली है, अभी शुरुआती अप्रोच ली है, तो इसलिए हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन कौन से ग्रह कर क्या मिलान करके क्या बनाएंगे। अभी सिर्फ एक रूप की बात करने की, भाई यहाँ अगर राहु बैठा हुआ है तो आपका जो भी ऑफिस एनवायरनमेंट होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों के डिप्लोमेसी की बात होगी, मॉडर्नाइजेशन की बात होगी। क्लियर हो गया? और इस चीज़ को आप लाइक करेंगे, कारण क्योंकि राहु का स्वभाव शनि की तरह मैच करता है और ये शनि की उच्च राशि है। जहाँ तक बात आपके घुटनों के मजबूती की है, देखिए राहु एक क्रूर ग्रह तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर शुक्र जिस घर का मालिक है मजबूत अवस्था में तो कोई फिजिकल डैमेज आपको होने नहीं देंगे। शुक्र अगर कमजोर हो जाते तो राहु यहां बैठकर कार्य क्षेत्र में इतनी मजबूती के बाद भी आपके घुटनों को कमजोर करेंगे, घुटनों में कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकते हैं। राहु की दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 4 5। राहु यहां बैठकर दूसरी वायु राशि कुंभ राशि को प्रभावित कर रहा है। कुंभ राशि अपने घर की तरह माना जाता है, तो राहु इस दृष्टि से आपके एसेट्स को बढ़ाएंगे। आप जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप उसका सीधा संबंध आपके संपदा से, संपदा बढ़ रही है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। चाहे वो कोई मंथली बेसिस पर नहीं है कि भाई मंथली आय की बात कौन करता है, 11वां भाव। वैसे भी इससे होने वाली यहां वाली इनकम ज्यादा प्रभावशाली है क्योंकि ये डिपॉजिट्स में जमा हो गया। परमानेंट आय दूसरे भाव से देखा जाता है। क्लियर हो गया? पैतृक संपदा भी दूसरे भाव से देखा जाता है। लेकिन राहु की दृष्टि ये बताती है कि भाई आप अगर कोई धर्म विषय में डिबेट करते हैं तो चलता है, लेकिन राहु की दृष्टि आपकी वाणी को मधुर नहीं रखती है कि भाई आप लोगों को बोल रहे हैं और आपका संवाद लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। ऐसी मिठास राहु के पास नहीं। राहु दृष्टि ना मारे, खाली कुंभ राशि और शनि मजबूत अवस्था में बैठे हो तो फिर भी कुंभ राशि को एक शांत राशि माना जाता है। शनि का एग्रेसिव रूप वहां दिखाई नहीं देता है। कई बार तो ये भ्रम डालता है कि कहीं ये कर्क राशि तो नहीं है, कर्क राशि की तरह प्रतीत होती है कई बार तो ये। तो कुल मिला के राहु की दृष्टि दूसरे भाव में अच्छा परिणाम देती है। क्लियर? इस राशि में 5 6 7, 7वीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, 6 7 माने 7वीं दृष्टि तो यहां थी, फिर 8 9, 9वीं दृष्टि से राहु आपके
छठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। आपका नजरिया यानी जो भी मकर लग्न का जातक है, शत्रुओं से, मिठास से, इनको इनफैक्ट उस फील्ड के लिए ज़्यादा एग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। शत्रु खुद ही समझ जाता है यार ये एग्रेसिव पर्सनालिटी है। लेकिन राहु की यह दृष्टि कभी कभी आपका क्रोध शत्रुओं पर जाहिर करता है और शत्रु भयभीत हो जाते हैं। और राहु की दृष्टि यह भी बताती है कि ऋणों से अच्छा फायदा मिलेगा आपको। बुध अगर मजबूत अवस्था में, तो कहें जैसे बुध अगर एक्सटेंड करके यहां बैठ जाए, तो जो ऋण आपने जीवन में लिए हैं उससे बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी आपके जीवन में। स्टेटस में बैठकर आपके छठे भाव को प्रभावित कर रहा है पॉजिटिवली। बीमारियां नहीं होंगी, बीमारियों से रिकवर करेंगे, बोल्डनेस आ जाएगी अगर बुध भी मजबूत अवस्था में है। बुध अगर कमजोर है तो बोल्ड होने के बाद भी अचानक जीवन में बीमारियां घेर लेंगी, क्योंकि रिजल्ट किसके पास होता है? घर के मालिक के पास। राहु मैनेज करने का प्रयास तो जरूर करेगा, लेकिन मैनेज होगा नहीं अगर बुध कमजोर है तो ये था राहु का दशम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।